हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शाश्वत और आज मैं आप देख पा रहे होंगे लिस्ट ऑफ ओएस लेके आया हूं। आज मैं ओपन सोर्स ओएस, क्लोज्ड सोर्स ओएस और मोबाइल फोन वाले जो ओएस होते हैं ना, ऑपरेटिंग सिस्टम, उसका पूरा लिस्ट लेके आया हूं। पूरा मैं मेहनत कर दिया हूं, आपका काम है केवल उसको पढ़ना और उसको याद रखना। ठीक है, इधर उधर किसी बुक में आप लोग को दौड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं एक जगह पूरा लिस्ट लेके आया हूं। क्वेश्चन इससे बनते ही हैं, कौन सा यूनिक्स बेस्ड है, कौन सा ओपन सोर्स है, कौन सा क्लोज्ड सोर्स है, कौन सा लिनक्स बेस्ड है, इस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। तो उसको भी हम लोग थोड़ा ब्रीफ में देखते हुए चलेंगे। ठीक है, तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। ओपन सोर्स ओएस, सबसे पहले हम लोग पूरा जो लिस्ट है ओपन सोर्स ओएस का उसको देख लेते हैं। अब सर, ओपन सोर्स ओएस होता क्या है? ओपन सोर्स ओएस मतलब ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जिसका सोर्स कोड अवेलेबल करा दिया जाता है, जिसको आप चेंज कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो। ठीक है, वैसे ऑपरेटिंग सिस्टम को ओपन सोर्स बोलते हैं और ये जनरली आपको फ्री में ही अवेलेबल कराए जाते हैं। ओके, चलो पहला देख लेते हैं हाइकू ओएस। हाइकू ओएस, ठीक है। उसके बाद उबंटू, बहुत सारे लोग इसका नाम सुने ही होंगे, उबंटू। ठीक है, और इसी से ही बनेगा, देखो कुबंटू। मैं अरेंज करके भी लाया हूं, जैसे ओपन 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 वाले एक जगह, लिनक्स 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 वाले एक जगह है ना, और उबंटू वाले भी एक जगह है। देखो, हाइकू हो गया, फिर उबंटू हो गया, फिर कुबंटू हो गया। ठीक है, फिर सेबेओन, फिर उबंटू स्टूडियो आ गया, देखो, फिर लुबंटू आ गया। तो यहां के का, एल का, बस ऐसे कुछ डिफरेंस करेंगे और ये सब बनते जाएगा। ठीक है, फिर फेडोरा है, डेबियन है, मैंड्रिवा है। और आपको ये बताना चाहता हूं कि इन लोग से क्वेश्चन बने हुए हैं, इन सभी से क्वेश्चन बने हुए हैं, इधर भी इन लोग से भी क्वेश्चन बने हुए, आते ही हैं, इन लोग आते ही हैं। ठीक है, एक सोज है, ठीक है, और ये वाला देख लेना, एक सूजे है। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा देख लेना आप लोग, कंफ्यूज मत होना, बस मेरा ये कहना। रेड हैट है, सांबा है, हाँ वही गब्बर सिंह वाला सांबा है ना, शोले वाला। ओपन इंडियोना है, ओके, ओपन बीएसडी या इसी को फ्री बीएसडी भी बोलते हैं, और ओपन सोलारिस। तो देखो, ओपन ओपन वाला एक जगह लिखा हुआ है। ठीक है, बॉस है एक, रिएक्ट ओएस है, क्रोम ओएस है। क्रोम ओएस गूगल का है। ओके, जैसे कि गूगल क्रोम वेब ब्राउजर है गूगल का, उसी तरीके से ये क्रोम ओएस है, ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स है, ई लीव लिनक्स है, सूजे लिनक्स है, एक्सबॉक्स लाइनस। हाँ, तो ये लिनक्स भी हो सकता है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा स्पेलिंग को इधर उधर भी किया जाता है इसमें, लाइनस भी किसी किसी बुक में लिखा रहता है और लिनक्स भी है। ओके, लिनक्स लाइट, लिनक्स मिंट और एल्पायर लिनक्स। तो ये जो लिस्ट है, ये सभी ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का लिस्ट है। इसको आपको पता होना ही चाहिए, ये आपको याद होना ही चाहिए। इसको लिख लीजिएगा आप एक कॉपी में, बार बार रिवाइज कीजिए, हो जाएगा खुद से ही याद। कुछ थोड़े बहुत फैक्ट देख लेते हैं। वैसे तो फैक्ट वाला पोर्शन हम लोग वो जो बड़े वीडियो है उसमें पूरा डिटेल में देखे हुए हैं। ओके, यहां पर भी लेकिन थोड़ा देख लेते हैं। तो ये जो बॉस ओएस है ना, बॉस ओएस, इसका फुल फॉर्म क्या है बॉस का? भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशंस। ओके, ये है बॉस का फुल फॉर्म, और ये भारत का ओएस है, इंडिया का ओएस है। ये इंपॉर्टेंट है कि इंडिया का ओएस है। फिर क्रोम ओएस, जैसे कि मैं बताया गूगल का है। ये तो बताना भी नहीं पड़ना चाहिए था मेरे को, हाँ समझ जाना चाहिए कि गूगल क्रोम, ओके गूगल का ही होगा क्रोम ओएस भी। ऑपरेटिंग सिस्टम्स यूजिंग द लिनक्स का कर्नल। देखो, लिनक्स का कर्नल यूज करने वाले कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम, क्वेश्चन आया हुआ था डायरेक्ट, वहीं से लेके आया हूं मैं। लिनक्स का कर्नल यूज करने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या है? उबंटू है, फेडोरा है, रेड हैट है, ओपन स्यूज है और डेबियन है। ठीक है, यूनिक्स नहीं है। जनरली कंफ्यूजन होता है, लिनक्स यूनिक्स सेम है क्या, सेम है क्या? नहीं, डिफरेंस है भाई दोनों में। एक ओपन सोर्स है, एक क्लोज्ड सोर्स है, और भी डिफरेंस। ओके, देखो, यूनिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, अब ये तो लिनक्स का कर्नल यूज करने वाले थे, लिनक्स बेस्ड थे, अब यूनिक्स बेस्ड भी है, उसको भी देख लेते हैं। नॉपिक्स है, रेड हैट है और फेडोरा है। ओके, विंडोज एमी नहीं है, विंडोज एमी यूनिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो ये लिनक्स वाला जो पोर्शन है, लिनक्स वाले पोर्शन से तो बहुत क्वेश्चंस आते हैं। एक लिनक्स के पोर्शन से आते हैं और दूसरा ना वो डॉस वाले से आते हैं, मतलब एमएस डॉस से आते हैं। ठीक है, वो लेकिन हम लोग सब डिटेल में देखे हुए हैं, तो अभी इसको देख लेते हैं। यूनिक्स इज ऑल्सो नोन एज अ टाइम शेयरिंग ओएस। तो ये आपको पता होना चाहिए कि यूनिक्स एक
टाइम शेयरिंग ओएस है। इट इज अ क्लोज्ड सोर्स ओएस, ठीक है, क्लोज्ड सोर्स ओएस है। हम लोग देखेंगे क्लोज्ड सोर्स वाले लिस्ट में भी यूनिक्स का नाम। इट इज अ मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, ओके। यूनिक्स वाज द फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम टू बी रिटन इन दी सी लैंग्वेज। सबसे इंपॉर्टेंट है जो सी लैंग्वेज है ना, जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, सी, सी प्लस प्लस, सी शार्प, ये सब आएगा उसमें। तो जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें लिखा गया पहला ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स ही है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट। चल नेक्स्ट देख लेते हैं क्लोज्ड सोर्स ओएस या कमर्शियल ओएस, व्यवसायिक ओएस, व्यवसायिक ऑपरेटिंग सिस्टम भी इसको ही बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसको ना बेचा जाता है, ये फ्री में अवेलेबल नहीं रहता जैसे ओपन सोर्स ओएस। और इसका सोर्स कोड बेच दिए तो भी सोर्स कोड जनरली प्रोवाइड नहीं किया जाता। उसमें लिनक्स वगैरह जो लिस्ट देखे थे हम लोग ओपन सोर्स वाले में, उसमें सोर्स कोड प्रोवाइड कर दिया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम में, जिसको आप चेंज कर लो, मॉडिफाई कर लो, कुछ भी कर लो। और यहां पर जनरली सोर्स कोड प्रोवाइड नहीं किया जाता, ओके। इसका देख लेते हैं लिस्ट। सोलारिस है जो ओरेकल का है, पीसी डॉस है, पीसी डॉस, एक नॉर्मल डॉस भी आएगा, है दोनों ही अलग है, ओके। स्काई ओएस है, ब्लैकबेरी है, ब्लैकबेरी का निर्माता रिम है, रिम, ओके। प्लाज्मा, इसका स्पेलिंग कई बार ऐसा भी होता है प्लाज्मा, तो ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है, थोड़ा सा स्पेलिंग तो इधर उधर हो सकता है। विंडोज माइक्रोसॉफ्ट का है और ये GUI बेस्ड है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड है, मतलब आइकन्स पिक्चर्स के थ्रू हम कमांड देते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को, ओके, लिख के नहीं। मैक और iOS और OS X, देखो मैक का, इसका ये थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। एक मैक OS है ये ना, मैक OS ये मैकबुक वगैरह में यूज होता है, ठीक है। और iOS है, iOS ये आईफोन, आईपैड ये सब में यूज होता है, ठीक है। लेकिन क्या है मेन ये है कि दोनों ही एप्पल के हैं, तो मैक OS हो या iOS हो या OS X हो, तो इसको एप्पल का ही है। और ये सभी एप्पल का सभी चीज भाई सस्ते में देता है क्या? कुछ फ्री में क्या, सस्ते में भी नहीं देता, तो इसलिए इसको क्लोज्ड सोर्स में लेंगे, ठीक है। यूनिक्स जो है, जैसे कि हम लोग देखे थे, क्लोज्ड सोर्स है, ओके। सी लैंग्वेज में लिखा गया पहला ओएस है, ये भी देख चुके हैं। और ये एक टाइम शेयरिंग, मल्टी यूजर, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये भी पता होना चाहिए, आ चुका है क्योंकि ये सब पेपर में आया ही हुआ है, ओके। डॉस 1980, देखो ये वही पहला वाला डॉस है जिसका नाम था 86 डॉस, जो IBM के द्वारा बनाया गया था। उसके बाद ये माइक्रोसॉफ्ट को बेच दिया IBM, है ना, माइक्रोसॉफ्ट खरीदेगा तो फिर उसके बाद MS डॉस बन जाता है, ये वही वाला डॉस है, ओके। जेनिक्स थोड़ा यूनिक्स से ऐसे रिलेटेड है ना, तो यस, जेनिक्स भी एक क्लोज्ड सोर्स ओएस है जो यूनिक्स बेस्ड, ठीक है। और देख लेते हैं मोबाइल फोन ओएस। तो ऐसे कुछ ओएस हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हमारे मोबाइल फोन में रहते हैं, ओके, वो भी देख लेते हैं। ब्लैकबेरी ओएस, इसको बनाया था रिम ने, यस, ब्लैकबेरी का फोन भी आता था पहले, ठीक है। सिम्बियन, ये नोकिया का था, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, शायद आप लोगों ने नोटिस किया होगा जब नोकिया का फोन यूज करते थे तो सिम्बियन ओएस उसमें डला हुआ था। बाडा, ये जो है सैमसंग का है, ओके। मीगो, ये नोकिया और इंटेल का था, ओके। टाइजन, लिनक्स के कुछ मोबाइल्स थे, लिनक्स बेस्ड मोबाइल थे, उसमें टाइजन का जो था ऑपरेटिंग सिस्टम डला हुआ था। पाम ओएस को तो आप ऐसी समझ लो कि पीडीए के लिए ही यूज हुआ होगा, ठीक है। जो भी पाम टॉप वाली चीजें हैं, पीडीए जैसी चीजें हैं, उसमें ही यूज हुआ होगा पाम ओएस, ऐसे याद रख सकते हो आप। विंडोज, यस, बहुत सारे एचटीसी वगैरह के कुछ फोन आते थे, फिर लूमिया वगैरह भी आता था जिसमें विंडोज चलता था, ये भी मोबाइल में भी डलता था, ओके। एंड्रॉइड तो है कि जो हर एक मोबाइल में डले रहता है, मान के चलो एंड्रॉइड तो बहुत कॉमन है। ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। और इसको डेवलप किसने किया? गूगल ने किया, कब? 2007 में। गूगल का है एंड्रॉइड जो ओएस है ना, एंड्रॉइड करते रहते ना हम लोग जो फोन के लिए, वो एंड्रॉइड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो गूगल का है,
गूगल का है, 2007 में एंड्रॉइड इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। और ये एक ओपन सोर्स है, साथ ही साथ ये लिनक्स बेस्ड ओएस, ये भी पता होना चाहिए, लिनक्स बेस्ड ओएस है और एंड्रॉइड, ओके। वैसे तो लिनक्स बहुत अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन कॉमन नहीं है। आईओएस तो जैसा कि मैं बताया हूं, ये एक क्लोज्ड सोर्स ओएस है और ये एप्पल का है, ठीक है। आईओएस को ऐसे ही याद रखना है, आई तो उसमें एप्पल में यूज होता ही है ना, आईफोन, आईपैड, ये तो उस तरीके से आईओएस याद रख सकते हो आप। तो यदि आगे के वीडियोस देखने हैं और इसके अलावा दूसरे और भी सब्जेक्ट अगर आपको पढ़ने हैं तो आपको एक छोटा सा काम करना होगा। जनरली क्या होता है कि आप जैसे ये देखते हैं उसके बाद आप स्किप कर देते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि सर तो अब एडवर्टीजमेंट करने वाले हैं। जी हाँ, लेकिन एक जो चीज है उसको आप शायद नहीं समझते, और वो है इन्वेस्टमेंट, यानी कि निवेश। क्योंकि आप ये समझिए कि अगर मैं इन अमाउंट्स की अगर मैं बात करूं, चाहे आप इस 999 को लीजिए, इस 999 को लीजिए, 777 को, या 1499 या 999, क्या मिलेगा क्या नहीं है वो तो मैं बताऊंगा। लेकिन सिर्फ आधा सेकंड नहीं, आधा मिनट सुन लो, उसके बाद स्किप कर लेना, उसके बाद लेना मत लेना आपकी मर्जी। मेरा यह कहना है कि आप जस्ट इमेजिन करिए, आप जस्ट एक महीने का आपके खर्चे को निकालें, एक दिन भी नहीं कहूंगा, एक महीने के आप खर्च को निकाले, क्या वो प्रोडक्टिव कर रहे हैं। मान लेते हैं आपने 1000 रुपए कहीं पर खर्च किए, मुझे नहीं पता आप कहां पे कर रहे हैं, आप घूमने फिरने में कर रहे हैं, आप खाने पीने में कर रहे हैं, हो सकता है और भी बहुत सारी चीजें में कर रहे हैं, और करना चाहिए, उसमें कुछ भी बुरा नहीं है। लेकिन अगर ये सोचिए कि क्या वो खर्च अगर आप करने हैं या कर सकते हैं, अगर आप वो चीज अफोर्ड कर सकते हैं, और यदि ऐसा लगता है कि हाँ मुझे इसमें कोई संशय नहीं है, और यदि हमारे पढ़ाने में कोई संशय नहीं है, हमारे पढ़ाने में आपको कोई डाउट नहीं है, तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि आपको ज्यादा सोच विचार नहीं करना चाहिए। हाँ, एक ही कंडीशन हो सकता है कि नहीं सर ऑलरेडी मैंने तो इतनी सारी चीजें कर रखी हैं, सर मैंने इतना सारा ऑलरेडी कोर्स ले रखा है, या सर नहीं हो पाएगा सर कि आप लोग जो पढ़ा रहे हो सर वो उतना मजा नहीं आता, कुछ खास लेवल का नहीं है, तो ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लीजिए मत लीजिए। किंतु यदि ऐसा लगता है कि सर ये छोटा सा निवेश, क्या पता मेरा एक पोस्ट खाली होगा, मेरे लिए इंतजार कर रहा होगा और मुझे ऐसा मिल जाएगा, तो बिल्कुल आप इसको ज्वाइन करिए। क्योंकि इसमें क्या मिलेगा मैं फिर से बता देता हूं, कई बार होता है अरे सर इतना कम है, क्या ही दे दोगे भाई, क्या ही दे देंगे। सुनो, अब सबसे पहले तो पूरा इंडियन जीएस मिलेगा, पूरा इंडियन जीएस, पूरा सीजीजीएस मिलेगा इसमें है। इसके अलावा क्या मिलेगा आपको, कंप्यूटर मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा मैथ्स पूरा मिल जाएगा अपने को, रीजनिंग पूरा मिल जाएगा यहाँ पर अपने को, ठीक है। इसके अलावा अगर यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, इसके अलावा हम यहाँ पर बात कर लेते हैं तो आपको जो है वो लैंग्वेजेस, यानी कि जितनी भाषा है वो पूरे मिलेगी, हिंदी भाषा, ठीक है ना, अंग्रेजी भाषा और आपका सीजी लैंग्वेज, ये सारा चीज इस 999 में सेम, ये सारा चीज इस 999 में सेम पूरा। इंडियन जीएस में समझो ना कितने सब्जेक्ट है, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर भी अलग से मिलेगा, मिक्स नहीं, अलग से आर्ट एंड कल्चर के लेक्चर्स होंगे, ठीक है। साइंस, एनवायरमेंट अलग से मिलेगा। भाई आर्ट एंड कल्चर और एनवायरमेंट बताओ कौन है जो प्रॉपर पैकेज में आपको देते हैं। एक तो बहुत कम टीचर्स पढ़ाते हैं, जो पढ़ाते हैं उनके लिए मेरा परम सम्मान है, बट कुछ लोग बोलते थे अरे ये तो हो जाएगा, ये तो कर लेंगे। अरे ऐसे कैसे कर लेंगे भाई, आर्ट एंड कल्चर के 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, एनवायरमेंट के 3 से 4 क्वेश्चन देखने में, आपको मजाक लग रहा है, आपको मजाक लग रहा है, उनको भी मजाक लग रहा है कि हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। ये पूरा प्रॉपर आपको मिलेगा, पूरे लेक्चर्स मिलेंगे विद पीडीएफ मिलेंगे, ये भी याद रखना, लेक्चर भी और पीडीएफ भी। मार्केट में बुक खरीदने जाओगे मेरे दोस्त, 2 बुक का ही कीमत है तुमको 800-900 रुपए मिल जाएगा, उतने में तुमको ये सारा चीज पूरा वीडियो विद पीडीएफ आपको दिया जा रहा है। सीजीजीएस की आप बात करोगे तो बोलते हैं साहित्यकार पढ़ लेंगे, पढ़ा देंगे, नहीं भाई सर आपको पढ़ाएंगे। इकोनॉमिक सर्वे देख लेना, क्यों देख लेंगे, आप पैसा पे कर रहे हो, आपको पढ़ाया जाएगा, सारी चीजें आपको मिलेंगी, कंप्यूटर, मैथ्स, रीजनिंग, सारी चीजें, ठीक है ना। पटवारी कोर्स में भी, इस कोर्स में भी, सीजीजीएस में तो आपको पता है भाई सीजीजीएस से संबंधित सारी चीजें आपको मिलेंगी, ठीक है। इसके अलावा ये सब चीज जो है वो रिकॉर्डेड होगा, यहां पर आएंगे तो वही सारी चीजें आपको क्या मिल जाएंगी, लाइव मिलेंगी। लेकिन इसका जो रेट है, इसकी जो प्राइसिंग है 1499 है, लेकिन 1499 अप टू नवरात्रि या दशहरा, यू कैन से दशहरा तक। दशहरे के बाद जो है मुझे नहीं पता ये वीडियो आप कब देख रहे हैं, आई डोंट नो, हो सकता है इसका रेट मे बी इंक्रीज हो जाए। ये सारे रेट अभी वर्तमान के हैं, जब ये वीडियो डला है या शूट हुआ है, जो भी बोलिए आप, ठीक है। इसके अलावा सीजीजीएस को अगर लाइव पढ़ना है आपको तो 999 में है, ऑफलाइन भी है, जो ऑफलाइन हमारे साथ सीजीजीएस पढ़ना चाहते हैं मात्र 2499 में, केवल सीजीजीएस है ना। ऑफलाइन यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो ये नंबरों पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल आप मैसेज करिए सर आई जस्ट वॉन्ट टू नो अबाउट, कोई दिक्कत नहीं ना। अगर कोई भी डाउट है तो आप इन नंबरों पे जाएं, संपर्क करें, पूछें,
आपको रिप्लाई करेंगे, आप सेटिस्फाई होंगे, आप संतुष्ट होंगे, उसके बाद ही यह कदम उठाइए। दूसरा, अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं सर हमने ऑलरेडी इतना सारा कर रखा है, मुझे ऐसी आवश्यकता नहीं, बट सर आप लोग पढ़ाते बहुत अच्छा है सर, चाहता तो हूँ, यदि ऐसा है तो आप अपने किसी यार दोस्त फ्रेंड को सजेस्ट कर लीजिए। आप उनके मोबाइल में भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अनलिमिटेड एक्सेस है, पूरे 1 साल की वैलिडिटी है, 1 साल की वैधता है, ये भी कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर मुझे तो इंडियन जीएस बस चाहिए, सर सीजी को क्या करूंगा, तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, ले लो ना, मत देखना सीजी वाला। कुछ बच्चे बोलते हैं सर मुझे तो खाली सीजी चाहिए, तो देखो आपके लिए अलग से दे दिया है सीजी जीएस स्पेशल, आप ले लीजिए इसको। इंडियन जीएस स्पेशल नहीं भाई, आपको पूरा कंप्लीट पैकेज यहाँ पर लेना पड़ेगा, और कितना ही अमाउंट है यार, कुछ खास है नहीं, ठीक है। तो अब द्वैत एजुकेशन का हमारा जो एप्लीकेशन है डाउनलोड करें, ज़्यादा ना सोचें, थोड़ा सा दिल से दिमाग से आप खेलें और अपने सिलेक्शन को मजबूत करें, और भविष्य में इसी साल 6 महीने 8 महीने विद इन ईयर आप एक अच्छे अधिकारी या फिर एक अच्छे प्रशासक के रूप में चयनित हो। बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद।